नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं बहुत चर्चा है। आज किस बात की चर्चा है? छत्तीसगढ़ बंद होने वाला है। धर्मांतरण के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर कांकेर में उपद्रव हुआ, उत्पात हुआ, चर्च जलाए गए, मंदिर जलाए गए और बहुत सारे लोग इस विवाद के बाद कांकेर के उस गांव को छोड़कर वापस भाग गए। अभी इस मुद्दे को लेकर सर्व समाज की तरफ से छत्तीसगढ़ बंद का आयोजन किया गया है। इस बंद को चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने समर्थन दिया है। क्या छत्तीसगढ़ जो शांत प्रदेश है उसे अशांत करने की कोशिश की जा रही है? इस बंद से क्या छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रुकेगा? धर्मांतरण को लेकर जो विवाद हो रहा है उसको लेकर सरकार का क्या रुख है? इन्हीं सब विषयों पे विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। इस धर्मांतरण के मुद्दे ने आदिवासी को आदिवासी से ही लड़ा दिया है। मैं तो यही अपील करूंगा सर, अगर गांव में अगर शांति बनाए रखना है तो जो लोग आज गांव से भाग भी गए इस घटना के बाद, तो यही चाहूँगा कि वो आकर गांव के जो वायता पटेल मांझी है उनसे अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपना बात रखने का अधिकार है। जनवर कभी समर्थन करते ही क्या? हम लोग तो ना कर डालते हैं, तब जाके कहीं समर्थन मिलता है, नहीं मिलता। मतलब बहुत कुछ बात है। ये इतना सरल नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। ये धर्मांतरण के बिल्कुल खिलाफ है, जबरिया धर्मांतरण के बिल्कुल खिलाफ है कांग्रेस पार्टी। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीति भी नहीं होना चाहिए। इस समस्या का समाधान ढूंढा जाना चाहिए। जो कांकेर में जो घटना घटी है, ये भी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा लगाई गई आग है। तो आपने देखा कि कांकेर के बवाल के बाद पूरा छत्तीसगढ़ बंद का आयोजन किया गया है और ये बंद इसलिए है क्योंकि लगातार धर्मांतरण के मुद्दे आ रहे हैं। मैं सीधे आपको अपने प्रवक्ता साथियों से मिलवाता हूं। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर अजय साहू जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शताब्दी पांडे जी हैं, सर्व समाज से ईश्वर कावड़े जी हैं और हमारे संवाददाता साथी खोमन साहू हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं अजय साहू जी से करूंगा। अजय जी, क्या लगता है कि कांग्रेस को इस बंद का समर्थन करना चाहिए? क्योंकि प्रदेश में या खासतौर पर बस्तर में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है, विवाद हो रहा है, अशांत हो रहा है छत्तीसगढ़। क्या लगता है कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए? देखिए मृगेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर किसी भी प्रकार के जबरिया धर्मांतरण के सख्त खिलाफ है। हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम चाहते हैं कि संविधान में जो व्यवस्था दी गई है, इस देश का लोकतंत्र, इस देश की कानून व्यवस्था संविधान के अनुसार चले। आपने प्रश्न किया कि इस बंद को कांग्रेस का समर्थन है कि नहीं। मैं आपसे उल्टा प्रश्न करता हूं कि क्या छत्तीसगढ़ बंद कर देने से ये धर्मांतरण रुक जाएगा? क्या जबरिया धर्मांतरण पर विराम लग जाएगा? क्या जो मिशनरी के लोग जिस तरीके से जाकर के धर्मांतरित कर रहे हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा? लेकिन आपका जवाब होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब ऐसा कुछ नहीं होगा तो ऐसे बंद कराने का लाभ क्या है? इसी प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर के हमने प्रदेश बंद का आह्वान किया था और यही चेंबर ऑफ कॉमर्स है जिसने समर्थन देने से मना कर दिया था। कांग्रेस जैसी पार्टी जिसका योगदान इस देश की आज़ादी से लेकर के इस देश के विकास तक लगातार पग पग में रहा है, ऐसी कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर अगर चेंबर ऑफ कॉमर्स बंद को समर्थन नहीं करता है तो ये सोचने वाली विषय है। और वहीं दूसरी ओर सर्व समाज जो है एक छोटे से गांव की घटना उसको लेकर के आह्वान करता है और छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स
पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ बंद करने का समर्थन कर देता है, ये किस ओर इशारा करता है? माननीय अमित शाह जी कहते हैं कि जितना कीचड़ करोगे कमल उतना खिलेगा, तो इस कीचड़ को किया जा रहा है कमल को खिलाने के लिए, और इसी कारण से इस तरीके के का माहौल का निर्माण किया जा रहा है ताकि हिंदू जो है वो धर्मांतरण के डर से भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे जाए। ये पूरा किया धरा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मिलीजुली कुश्ती है, जिसमें गरीब लोग जो है वो पीछे जा रहे हैं, लोग रोजगार बर्बाद ना करें, लोग कानून व्यवस्था बर्बाद ना करें, इसलिए उनको धर्म की आड़ में झोंका जा रहा है, धर्म की आड़ में रखा जा रहा है, धर्म के नाम से डराया जा रहा है। ईश्वर कावड़े जी के पास चलूंगा। ईश्वर जी, अजय साहू जी ने बहुत सारे सवाल किए। उन्होंने कहा कि क्या इस बंद से धर्मांतरण रुक जाएगा? आप लोग क्योंकि इस पूरे बंद का आयोजन कर रहे हैं, आप उसके अगुआ भी हैं, आप लोग लीडर हैं, क्या लगता है कि बस्तर में इस बंद के बाद धर्मांतरण रुक जाएगा, या ये बीजेपी आरएसएस की साजिश है, जैसा कि अजय साहू जी का कहना है? ईश्वर कावड़े जी। देखो, अजय साहू जी को एक ही चीज है कि कांग्रेस पार्टी से है और कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता है, उनको राजनीति ही लगता है। और अजय साहू जी जहाँ तक वो भी सर्व समाज और हमारे हिंदू समाज में लगते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आज जो है जिस प्रकार के बेहद रूप से धर्मांतरण हो रहा है, जिसका लड़ाई आज बस्तर कांकेर जिला का ब्लॉक आमाबेड़ा के समीप बड़े तेवड़ा से होता है। अब ये पहला घटना नहीं का ऐसा घटना है जहाँ पर विवाद है। देखिए, मिसई धर्मांतरण जब लोगों को करवाते हैं, उस समय लोगों को बताया नहीं जाता कि आपका दाह संस्कार, विवाह संस्कार या आपका जन्म संस्कार कैसा होगा। हमारे बस्तर में खास करके गायता मांझी पुजारी मुखिया का ही चलता है। जिस गांव में अगर गायता मांझी मुखिया रहते हैं वहाँ पर। कावड़े जी, मेरा सवाल आपसे यही था कि क्या छत्तीसगढ़ बंद करने से धर्मांतरण रुकेगा? मैं शताब्दी पांडे जी के पास चलता हूं, क्योंकि अजय साहू जी ने सवाल उठाया है। शताब्दी जी, आपसे जवाब लूंगा, क्या इस बंद से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रुक जाएगा, जैसा कि अजय साहू जी ने सवाल किया? दूसरा सवाल कि क्या ये भाजपा आरएसएस की मिलीभगत है, इस तरह का जो उपद्रव हो रहा है? इन दोनों सवालों का आप जवाब दे दीजिए शताब्दी जी। देखिए, 17वीं शताब्दी से लेकर के 1910 तक का गुंडाधुर जी का अगर हमने आदिवासी विद्रोह की अगर हम इतिहास को देखते हैं तो उसका निश्चित रूप से समाज को लाभ हुआ। तो क्या इन क्रांतियों का लाभ नहीं है? जिस कांग्रेस पार्टी की दुहाई दे रहे थे अभी अजय साहू जी की सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी है, तो उस कांग्रेस पार्टी ने भी तो असहयोग आंदोलन किया था, उसने भी तो बंद किया था, उसने भी तो विद्रोह किया था ना। देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी दुहाई देते हैं ना आप लोग। तो मेरा ये कहना है कि यदि जनजातीय समाज में जन जागृति आई है, ये एक जन आंदोलन के रूप में सामने आ रही है सर्व समाज की बात, कि ये उनका दुख है, ये उनका कष्ट है कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा किस प्रकार से भोले भाले आदिवासियों को, भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है, उनको उनके आदिवासी रीति रिवाज से अलग किया जा रहा है, और उनको लालच देकर भोले भाले आदिवासियों को ये जो धर्मांतरित कर रहे हैं, यह धर्मांतरण नहीं राष्ट्रांतरण है। अपने आप में अपने राष्ट्र के साथ राष्ट्रद्रोह है, और ये सब अवैध रूप से हो रहा है, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। अगर आपको किसी प्रकार से ईसाई धर्म को स्वीकार करना है तो आप लीगल वे में करिए, आप बकायदा उसके लिए नोटिस दीजिए, आप उसके लिए बकायदा अपना आवेदन दीजिए, और उसके बाद आप धर्मांतरण करिए। लेकिन भोले भाले आदिवासियों को, जैसा कि अभी हमारे इसमें पता लगा, अभी आपके रिपोर्ट में भी है कि वो एक चर्च के जो प्रमुख है महेंद्र जी, वो कैसे घर वापसी कर गए हैं, क्योंकि उनका मन द्रवित हो गया कि किस प्रकार से ईसाई मिशनरियों के द्वारा झूठ और झूठा प्रलोभन देकर हमारे भोले भाले आदिवासियों को कि धर्मांतरित कर रहे हैं, पूरे समाज में अशांति फैला रहे हैं और समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समय में ये जन आंदोलन के रूप में अगर सर्व समाज सामने आया है, बंद की अपील करता है, और ये बंद जो है अगर स्वेच्छा होगी तो आदमी बंद करेगा, इच्छा नहीं होगी तो नहीं करेगा। तो स्वेच्छा से यदि लोग इसमें बंद में सामने आते हैं और बंद में सहयोग करते हैं, इसका मतलब यह है कि पूरे छत्तीसगढ़ में
पूर्व से लेकर पश्चिम तक सारे लोग उनके साथ हैं। ठीक है शताब्दी जी, मेरा ये मैं कहना खोमन है, साहू जी के केरल पास से चलूंगा। लेकर कश्मीर तक ईसाई मिशनरियों ने जिस प्रकार से धर्मांतरण का जो अंधा उन्होंने खेल खेला, आज समाज जागृत हो चुका है। आज ठीक है। हमारा छत्तीसगढ़ जागृत हो चुका है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शासनकाल में नारायणपुर, जशपुर, कोंडागांव, कितनी घटनाएं आपको हम याद दिलाएं। हर जगह कांग्रेस ने चुप्पी साधी रही। ठीक है, ठीक है शताब्दी जी, मैं खोमन साहू के पास चलूंगा, हमारे साथी हैं खोमन। शताब्दी जी ने कहा कि स्वस्फूर्त बंद है, अगर आप बंद का समर्थन करते तो ठीक है, नहीं करते तो भी ठीक है। क्या लग रहा है छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, कल बंद किस तरीके से रहेगा? क्या कोई बड़े पैमाने पर आपके पास कुछ रिपोर्ट हो, कुछ जानकारी हो खोमन साहू जी? देखिए मृगन जी, बंद करने के पीछे एक संदेश देने का प्रयास है कि धर्मांतरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये संदेश सर्व समाज देना चाहता है। यही कारण मुझे लगता है कि चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इसका समर्थन किया है, क्योंकि जिस तरीके से बस्तर कांकेर की जो घटना है वो घटना खुलकर सामने आई, लेकिन जो मैदानी इलाके में बिलासपुर में कई बार घटना घटती है, इसके अलावा दुर्ग में घटती है, राजधानी रायपुर में जिस तरीके से प्रार्थना सभा में हमको हुल्लड़ देखने को मिलता है, कई विवाद देखने को मिलता है। यही कारण है कि जो सर्व समाज ने बंद बुलाया है, ये संदेश देने का प्रयास है कि धर्मांतरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि जिस तरीके से धर्मांतरण का केस बढ़ रहा है, जिस तरीके के विवाद हमको देखने को मिल रहे हैं, आदिवासी समाज आमतौर पर बहुत शांत समाज माना जाता है, बहुत शांति के साथ वो जीवन यापन करते हैं। लेकिन जिस तरीके से कांकेर की जो घटना सामने आई है, ये चिंतनीय है, लोगों को चिंता करने पर मजबूर कर रही है, सरकार को चिंता करने पर मजबूर कर रही है कि इस मसले को कैसे रोका जाए। चूंकि बस्तर से नक्सलवाद तो खत्म हो रहा है, जिस तरीके से मार्च 2026 लगातार जो टारगेट रखा गया है, नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा चिंता का विषय है, उसके बाद जो है धर्मांतरण बड़ा विषय होगा। अजय साहू जी के पास आऊँगा। अजय जी, आपने या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी आपने बयान सुना, उन्होंने कहा कि ये पूरी साजिश है और चैम्बर समर्थन नहीं करता है, बीजेपी और आरएसएस। इसको आप ऐसा भी तो देख सकते हैं कि एक बड़ा मुद्दा है जिस पे चैम्बर समर्थन में आया है। क्या इस प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था जो है, रायपुर शहर के साथ साथ जो है लगातार हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं। एक आदिवासी युवती के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में बलात्कार की घटना हो जाती है। क्या उसमें सर्व समाज को बंद नहीं बुलाना चाहिए? जब आज भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को चाकू से गोद करके मार दिया गया, इसी कानून व्यवस्था को लेकर के संदेश देने के लिए, पुलिस की खाकी वर्दी का खौफ स्थापित करने के लिए जब कांग्रेस पार्टी बंद का आह्वान करती है तो ये चेंबर ऑफ कॉमर्स उसको समर्थन नहीं दे करता है। इस घटना से ये स्थापित हो गया कि चेंबर ऑफ कॉमर्स किसके दबाव में काम करता है। और ये जो आरोप हम लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की मिली-जुली कुश्ती है जो चल रही है, ये सुन तो लीजिए, साहस रखिए सुनने का। आपने कहा, हमने सुना। मैं ये कहता हूं, जसपुर जो है, अभी जसपुर का इन्होंने शताब्दी जी ने बात की, जसपुर में मृगेन जी एशिया का सबसे बड़ा चर्च बन रहा है। क्या वो ढके छुपे बन गया होगा, होटल बना रहे हैं करके चर्च बन गया होगा? जसपुर से माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, जसपुर से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेता स्वर्गीय कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी आते हैं, जो लगातार हिंदू धर्म में वापसी का कार्यक्रम चलाया करते थे। भारतीय जनता पार्टी का वो जो नेतृत्व जो चला गया, उस दौर के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वो जो घर वापसी का कार्यक्रम था वो क्यों बंद कर दिया? ये हिंदू समाज को डराते हैं ईसाई मिशनरियों के नाम पे। और जब अजय जी, घर वापसी तो अभी चल रही है ना, कहां चल रही है? एक आदमी की घर वापसी से घर वापसी नहीं होती मृगेन जी। जो जिस तरीके से कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी किया करते थे, वैसा माहौल अब देखने को नहीं मिलता है। और कानून की बात, इन्होंने कहा था कि हम कानून लेके आएंगे, आज 2 साल हो गए, कानून कहां है धर्म परिवर्तन में? मैं आपको बता दूं, जो एक कानून है धर्म परिवर्तन को लेकर के, वो मध्य प्रदेश के कांग्रेस की सरकार ने, दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने अविभाजित मध्य प्रदेश के समय बनाया था। आज भी वही कानून है। उस कानून के तहत आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? बंद बुलाना क्यों पड़ रहा है? लोगों को डराना क्यों पड़ रहा है? जिस समय जब लोग धर्मांतरित होते हैं, उस समय आपका शासकीय अमला क्या करता है? वो क्यों कंबल ओढ़ करके सोता रहता है? और जब कोई व्यक्ति धर्मांतरित हो गया, उसकी मृत्यु के बाद उसके जो क्रियाकर्म हैं, उसकी व्यवस्था करने का काम किसका है? सरकार का है। सरकार अपनी जो जिम्मेदारी है उससे पिंड छुड़ा रही है, सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है और केवल बंद करके आप संदेश देना चाहते हो। इससे छत्तीसगढ़ के खजाने
जाने का जो नुकसान होगा उसके जिम्मेदार कौन है? ठीक है, शताब्दी जी से जवाब ले लेते। बहुत सारे सवाल अजय साहू जी ने किया है कि आखिर सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है और बंद से जो नुकसान होगा उस पर। शताब्दी जी। देखिए, सरकार कोई अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रही है। अजय साहू जी ने पूरी गलत बातें कही है। एक तो ये कि जो जशपुर का जो चर्च है वो इतने सालों से, जो 60 सालों से केंद्र में जो कांग्रेस की सरकार थी उसी के पोषित वो चर्च है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि ये जो कह रहे हैं कि किसी की मृत्यु के बाद उसको शव दफनाने के लिए क्यों नहीं देते, तो आप ये बताइए कि जहां पर रीति रिवाज 5वीं अनुसूची के अनुसार आदिवासियों को अपनी रीति रिवाज, अपने संस्कृति संस्कार को संरक्षण रखने का पूरा अधिकार है, तो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में इस प्रकार से बाहर से आए हुए ईसाई मिशनरी के लोग क्यों दखलंदाजी देंगे। दूसरी बात, उसने अवैध तरीके से अपना धर्म अपनाया है। वैध तरीके से धर्म अपनाता तो उसको उनके कैथोलिक या जिस भी उसमें गया है वो ईसाई मिशनरी के उसमें उनके कब्रिस्तान में स्थान मिलता। वास्तविकता ये है कि ईसाई मिशनरी के कब्रिस्तान में जगह न मिलने की वजह से इसको वापस अपने गांव में आना पड़ रहा है। लेकिन आदिवासी लोगों का ये कहना है कि मिशनरीज के द्वारा भोले भाले भाई को भाई से लड़वा रहे हैं, गांव को तोड़वा रहे हैं। इस प्रकार का जो ये चक्रव्यूह चला रहे हैं, धर्मांतरण का अंधा खेल खेल रहे हैं, इस फर्जीवाड़े को और जो धर्मांतरण का जो फर्जी अड्डा बना दिया गया है इसको खत्म करने के लिए आज यदि सर्व समाज आगे आ रहा है, न केवल आदिवासी समाज, अभी तो क्यों सर्व समाज सामने आया है, पिछड़ा वर्ग सरकार का तो बता दो, सब हो रहा है, ठीक है, सरकार तो खेल चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये सारी चीजें हो रही है। सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी के बारे में बात करिए, सर्व समाज की बात करिए, उनके प्रतिनिधि लगे हुए हैं। आप तो सरकार को प्रतिनिधित्व कर रही है ना, सरकार की बात करिए ना, सरकार की क्या जिम्मेदारी है आप ये बताइए। धर्मांतरण हो रहा है, मान रही है, मैं ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के संस्कार और संस्कृति के संरक्षण के लिए उनके साथ खड़ी है। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर कह रही हूँ कि यदि इन्होंने बंद किया है तो इनको हमारा भी समर्थन। कोई अंतर नहीं है, ईसाई मिशनरी भी उनके साथ खड़ी है, वही काम मिशनरी कर रही है, वही काम साई की सरकार कर रही है, विष्णु का सुशासन कर रहा है। कानून व्यवस्था कहाँ है? कानून के तहत काम क्यों नहीं हो रहा है? नहीं होती तो इतनी जल्दी वहां पर इसको कंट्रोल नहीं किया जाता। जिस प्रकार से बाहर से आए हुए 150-200 लोगों ने वहां पर लोगों के ऊपर में जो प्रहार किया, इसको छावनी की तरह वहां पर पूरे पुलिस बल के द्वारा वहां पर कंट्रोल किया गया है। ठीक है, ठीक है, मैं ईश्वर जी आपके पास आऊंगा। सर्व समाज जो है इस बंद को तो बुला लिया, कल इस बंद को लेकर आप लोगों की क्या तैयारी है? क्या पूरे प्रदेश में, क्योंकि घटना कांकेर की है, तो क्या पूरा प्रदेश इस बंद से एसोसिएट करेगा, खुद को जोड़ेगा? कावड़े जी और आप लोगों की तैयारी क्या है? देखिए, जिस प्रकार के छत्तीसगढ़ नहीं पूरा देश में धर्मांतरण बहुत ही ज्यादा संख्या में हो रहा है, जिसको लेकर के हमने पूरा प्रदेश में बंद का आह्वान किए हैं सर्व समाज के द्वारा। आपका संगठन है तावड़े जी, पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्षों के नाम बताइए। आप बस्तर संभाग के जिला अध्यक्षों के नाम बताइए अपने। चलिए, भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बंद करके आप काम करना बंद करिए। आप अपने जिला अध्यक्षों के तो नाम बताइए। पूरे प्रदेश में आपने आह्वान किया है, आप अपने जिला अध्यक्षों के तो नाम बता दीजिए मुझे। 31-34 जिले हैं, उसके जिला अध्यक्ष के नाम बताइए ना, बताइए जिला अध्यक्ष के नाम बताइए। आपका महासचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन है, नाम बताइए, अभी ऑन स्क्रीन बताइए नाम। अरे भारतीय जनता पार्टी के हाथों कठपुतली बन करके खेलना बंद करिए। छत्तीसगढ़ माफ नहीं करेगा। गुरु बाबा घासीदास की भूमि है, जहां मनखे एक समान का संदेश दिया गया है, वहां लोगों से लोगों को लड़वाते हुए शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के हाथों और आरएसएस के हाथों इस तरीके से खेलना बंद करिए। आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी आपको। देखिए, जिस प्रकार के आदिवासियों को भाई से भाई लड़ा रहे हैं, धर्मांतर जो ज्यादातर हो रहा है उस पर हमको बहुत चिंता है। आज भाई के भाई जिला अध्यक्षों के नाम बताइए। प्रदेश में बंद का आह्वान किया है आपने, प्रदेश में बंद का आह्वान किया है ना, जिला अध्यक्षों के नाम बताइए। संगठन है आपका, यहाँ का आपका संगठन कहाँ का है ये बताइए। मुखिया मांझी होते हैं, उनका बिना पूछे एक मुट्ठी मिट्टी नहीं उठा सकते। वहां पर जैसे जिस प्रकार के धर्मांतर करवा के जो दाह संस्कार
उनका सौत अपनाते हैं वो अवैध माना अरे जा रहा है। लास्ट में राजनीति अवैध भारतीय माना जनता जाता पार्टी है। करती है। इसको आदिवासी लेकर तो के ऐसा हमने कभी आज नहीं लड़ाई था। कर रहे हैं ये और आदिवासी का पूरे नया प्रदेश को स्वरूप बंद हमको करने का। देखने को मिल रहा है इस छत्तीसगढ़ के अंदर। लाश पर राजनीति करना बंद कीजिए। जो व्यक्ति गुजर गया देवता बन जाता है, सनातन ये मानता है। सनातन धर्म में मृत्यु हुए व्यक्ति को हम देवता तुल्य मानते हैं, और उसकी लाश को निकाल करके इस तरीके से राजनीति कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जिनकी इतनी नीच मानसिकता है। हम अपना आप अपने संगठन का तो बताइए ना, मेरे को गुलाब कांग्रेस अरे को आप होनी अपने देश चाहिए। के मन का बुलाइए, जिन्होंने जिला अध्यक्ष का नाम बताइए ना। ठीक है, वो बता देंगे। ईश्वर कावड़े जी जो सर्व समाज के हैं। शर्म तो कांग्रेस के लोगों को अरे होनी आप तो चाहिए। बचाव कर रही है जब मैं उनसे बात कर रहा हूं तो ये आपकी बीटी 2019, 2020, 2023, 2021 सारी घटनाएं आप देख लीजिए अजय जी। सारा कांग्रेस ने क्या किया? पाई जाती है। आवाज उठाने वाले आदिवासियों के ऊपर कार्रवाई की आपने। आज आदिवासी समाज संगठित होकर सामने आ रहा है तो आप उनके ऊपर में इस प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। ठीक आप है, आदिवासियों के खिलाफ है, आदिवासी जनजाति को आप विकृत करना चाहते हैं। हो ठीक गया, है, ठीक। हो गया। विष्णुदेव के सुशासन में आदिवासी कितने सुरक्षित है ये बताइए। एक बिटिया घर से निकलती है, उसके साथ रेप हो जाता है, आदिवासी समाज सड़क में आता है, उस पर गृह मंत्री जी कुछ नहीं करते हैं, आरोपी पकड़ से बाहर होते हैं। उस तब आदिवासी समाज की चिंता आपको नहीं आती। आपने एक ट्वीट किया, विष्णुदेव जी ने 2 शब्द बोले, उसमें मुंह में टेप क्यों लग गया ठीक है। आपके? अजय जी, दही ये जम जो गई आपके आदिवासी मुंह में। समाज आदिवासियों एकजुट के होकर नाम जन पर आंदोलन लाश के पर रूप में राजनीति सामने करना आ रहा है। भारतीय जनता इसको पार्टी का आप क्यों चेहरा बन नकार गया रहे हैं, है, ये चरित्र बन बताइए गया मेरे है। को। और एक आप क्या आदिवासी को बात कर रहे मुख्यमंत्री हैं? के रूप में बिठा करके उससे पाप करवाने का काम अगर कोई कर रहा आज है जिस तो विषय भारतीय पर जनता बात हो पार्टी रही की है सरकार उससे कर रही है। भटकाने की कोशिश न करें। ठीक है, मुद्दे पर आते हैं क्योंकि कल छत्तीसगढ़ बंद का आयोजन है और एक फाइनल कमेंट सभी से लूंगा। सबसे पहले ईश्वर कावड़े जी से लूंगा कमेंट, क्योंकि उनसे मेरा सवाल भी यही था कि कल की कितनी तैयारी है, क्या पूरे प्रदेश में बंद होगा? ईश्वर जी। प्रदेश का कॉमन चेंबर्स ने हमको समर्थन किया है और पूरा प्रदेश में कल बंद रहेगा। ठीक है, शताब्दी जी एक फाइनल कमेंट आपका। कल जिस तरीके से सर्व समाज ने बंद का आयोजन किया उसमें बीजेपी क्या सहयोग करेगी, साथ में है, समर्थन में है? देखिए, ये सर्व समाज का मामला है और निश्चित रूप से समाज के जितने भी संगठन हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, इनको सहयोग करेंगे। निश्चित रूप से हम भी इनको सहयोग करेंगे। अजय साहू जी एक फाइनल कमेंट आपका इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का रचा हुआ षड्यंत्र है, जिसमें ये लोगों को बांटने का डर दिखा करके, हिंदू समाज को क्रिश्चियनिटी का डर दिखा करके ये डराना चाहते हैं। इस बंद से कुछ निकलने वाला नहीं है। मैंने तो पूछा इनसे, जो ये सर्व समाज के लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन करके काम कर रहे हैं। सरकार दबाव में आकर के चेंबर से समर्थन दिलवा रही है, चेंबर बंद करवाएगी, ये तो खाली चेहरा मात्र है। भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र बता दिया कि इस प्रदेश के अंदर गंदगी अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और विष्णु का सुशासन कर रहा है। ठीक है, खोमन एक फाइनल कमेंट कल को लेकर, क्या आपके पास क्या इनपुट है, किस तरीके से रहेगा, एक फाइनल कमेंट? देखिए, इसको लेकर तैयारी तो की गई है क्योंकि सर्व समाज के लोगों को ने आह्वान किया, लोगों के साथ चेंबर ऑफ कॉमर्स का समर्थन मिल गया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ चूंकि शांत प्रदेश है और जिस तरीके का वातावरण पूरे प्रदेश में बना हुआ है, मैदानी इलाकों में, बस्तर, सरगुजा में, इस समस्या का हल होना चाहिए। बंद तो ठीक है लेकिन समस्या का हल निकलना चाहिए, समस्या का समाधान निकलना चाहिए, ये सभी का मानना है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। लेकिन समाधान के अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने फार्मूले हैं। शताब्दी पांडे जी ने तमाम जो आज़ादी के आंदोलन हुए थे उस आंदोलन से इस आंदोलन को जोड़ा है, को रिलेट किया है। हम समझ सकते हैं कि आने वाले समय में क्या बस्तर में शांति के लिए यही एक तरीका होगा या इससे अच्छा कोई तरीका होगा, इन सब पे नज़र रहेगी हमारी। हम चर्चा करते रहेंगे। आज की चर्चा में शामिल हुए आप लोग, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।